जय हिंद दोस्तों। और क्या हालचाल है, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का पहला पार्ट है। क्योंकि मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में तीन पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, तीसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो तीनों मेथड में से पहला मेथड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये मेथड इंटीग्रेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि इस मेथड से कई एक्सरसाइज आपके कवर होते हैं या कई टॉपिक आपके कवर होते हैं। तो इस मेथड को इस मेथड का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो इंटीग्रेशन का बहुत सारा क्वेश्चन आप कर लेंगे, क्योंकि इसका जो यूज है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में है, पार्शियल फ्रैक्शन में है, डेफिनिट इंटीग्रल के प्रॉब्लम्स में है। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे, इस मेथड के अप्रोच को समझते हैं, इस मेथड में जो क्वेश्चन आएंगे उस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हम यहाँ एक टर्म हम एक चीज लिखे हैं, आइलेट। इसका क्या मतलब है आइलेट? आप नाम सुने होंगे आइलेट। आई फॉर इनवर्स फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ए फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये हम क्यों लिखे, इसका एक रीजन है। देखिए, जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो उसमें इनवर्स फंक्शन मिलेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन मिलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन मिलेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिलेंगे, स्क्वायर रूट वाले फंक्शन भी मिलते हैं, स्क्वायर रूट में भी फंक्शन मिलते हैं। तो उन सब फंक्शनों को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, कैसे मतलब हम पहचानेंगे कि इसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड ही अप्लाई करना है। तो दोस्तों, हम आज आपको बताते हैं कि कैसे आप क्वेश्चन को देख के पता कर लेंगे कि इसमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है, और बहुत आसान तरीके से इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं, जैसे हमें मान लीजिए अगर आपको किसी क्वेश्चन में इनवर्स फंक्शन दिख जाए, पहला इनवर्स फंक्शन मींस tan इनवर्स एक्स मान लीजिए दिख गया, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर दिख गया, tan इनवर्स एक्स के पावर 4 दिख गया, या 3 4 जो भी वॉटेवर, ठीक है, या साइन इनवर्स दिख गया, कॉस इनवर्स दिख गया। मतलब जो भी इनवर्स फंक्शन दिख जाएंगे, जो भी इनवर्स फंक्शन दिख जाएंगे, आप क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करके चेक करेंगे क्या उसका डेरिवेटिव उस फंक्शन में इन्वॉल्व है कि नहीं। अगर डेरिवेटिव है तो उस इनवर्स फंक्शन को टी मान, मतलब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में मोस्टली केसेस में क्वेश्चन इनवर्स फंक्शन जहां भी दिखे आप उसको टी मान लीजिए। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन जहां दिखे log x उसको टी मान लीजिए, या log x के साथ साथ 1 प्लस log x भी दिखेगा तब भी उसको आप टी मान सकते हैं, या x प्लस log x दिखेगा तब भी टी मानिए। लेकिन जब log x को टी मान रहे हैं तो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, आपको पता है। 1 प्लस log x का सेम 1/x डेरिवेटिव आएगा। x प्लस 1 log x का डेरिवेटिव जो होता है 1 प्लस 1/x होता है। तो जब आप इसको टी मान रहे हैं तो उसमें चेक करिए क्या 1/x है, 1/x है, 1 प्लस 1/x है, आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, मतलब इस लॉग जिसको हम टी मान रहे हैं लॉग को, उसका डेरिवेटिव इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसे हम अलजेब्रिक फंक्शन की बात करें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें, सेम कॉन्सेप्ट है। आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आपका एक्स क्यूब साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स की पावर 8। सपोज दैट आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। अब मैंने कहा कि tan इनवर्स जहां दिख जाए उसको टी मान लीजिए। अच्छा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हम क्यों अप्लाई करते हैं? देखिए, ये मेथड क्या करता है, इंटीग्रेशन को बहुत आसान बना देता है। हम क्या करते हैं, एक्स को टी में कन्वर्ट कर देते हैं। एक्स में जो फंक्शन है इसको हम टी में कन्वर्ट करके डीएक्स को dt में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये जो इतना बड़ा सा फंक्शन दिख रहा है ये रिड्यूस होकर एक छोटे से फंक्शन के फॉर्म में हो जाता है, जिससे हमें इंटीग्रेशन करने में
आसानी हो जाती है, इसलिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। अब देखिए अगर इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए तो अगर हम tan इनवर्स x की पावर 4 को t मान लें, हमने कहा था कि इनवर्स फंक्शन दिख जाए तो t मान लीजिए, और इसका डेरिवेटिव अगर ध्यान से देखिए तो tan इनवर्स x की पावर 4 का डेरिवेटिव होता 1 अपान x की पावर 4 का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 4 इक्वल टू t का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा dt बाई डी एक्स। अब देखिए x के पावर 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 4x क्यूब अपान 1 प्लस x की पावर 8 dx को इधर लाइए इक्वल टू dt, या अब देखिए यहाँ पे x क्यूब अपान 1 प्लस x की पावर 8 dx इक्वल टू dt। हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया x क्यूब अपान 1 प्लस x की पावर 8 dx इक्वल टू dt। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में जहां x क्यूब इंटू डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स की पावर 8 को हम क्या राइट कर सकते हैं, हम राइट कर सकते हैं dt बाई 4, सॉरी dt बाई 4 को इधर डिवाइड कर दीजिए तो dt बाई 4, तो एक्चुअली हम क्या करते हैं 4 को हम बाहर कर देते, बस यहाँ हम dt राइट कर दिए किसके प्लेस पे, x क्यूब dx अपान 1 प्लस एक्स की पावर 8। हमने कहा ना इसका डेरिवेटिव इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव क्या है, ये है, और ये इसमें क्या है, प्रेजेंट है, और साइन ऑफ इसको हमने t मान लिया तो साइन t हो गया, कोई दिक्कत, x क्यूब dx अपान 1 प्लस एक्स की पावर 8 x क्यूब dx, ये dt बाई 4 हो गया, ये पूरा फंक्शन क्या हो गया t, तो साइन t, साइन t। अब देखिए साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस t, इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t, तो माइनस 1 बाई 4 और ये हो जाएगा कॉस t, t की वैल्यू रख दीजिए, कॉस ऑफ t की वैल्यू हो गया आपका tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस c, ये फाइनल आपका आंसर हो, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। तो इनवर्स फंक्शन जब भी दिखे आप उसको t मान लीजिए और उसका डेरिवेटिव उसमें होना चाहिए। अब बात करते हैं जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन का कुछ क्वेश्चन देखते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए log x का के पावर या स्क्वायर अपान x dx, ऐसा क्वेश्चन हो, या आपका हो dx अपान x प्लस लॉग x प्लस x लॉग x प्लस x log x, ऐसा क्वेश्चन है, तो कैसे इंटीग्रेट करें, मैंने कहा था log x को t मान लीजिए, चलिए इसमें देखते हैं, लेट log x को t मान लीजिए, हमने मान लिया t, log x का डेरिवेटिव 1 बाई x, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t का dt बाई dx, तो यहां से हम क्या निकाल रहे हैं 1 बाई x dx, तो इस dx को इधर लाके मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 1 बाई x dx इक्वल टू dt, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे log x की प्लेस पे क्या पुट करेंगे t, तो ये t का स्क्वायर 1 बाई x dx किस में कन्वर्ट हो जाएगा dt, तो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा t क्यूब बाई 3 प्लस c, और t की वैल्यू रखेंगे तो आपका हो जाएगा log x का क्यूब बाई 3 प्लस c, कोई दिक्कत, log x को हमने t मान लिया, ये t का स्क्वायर हो जाएगा, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स dx dt, या हम कर सकते हैं log x का 1 बाई एक्स होता है t x के रिस्पेक्ट में, t का x के रिस्पेक्ट में dt बाई dx होता है, dx को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो 1 बाई एक्स dx dt में कन्वर्ट हुआ, 1 बाई एक्स dx dt में कन्वर्ट हो गया, t स्क्वायर dt हो गया, t क्यूब बाई 3, t की वैल्यू क्या है log x का क्यूब बाई 3, कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगा। अब यहाँ देखिए अगर यहाँ log x को t मानेंगे तो 1 बाई एक्स होना चाहिए, आपको बताया गया है, तो 1 बाई एक्स आपको नहीं दिख रहा है, तो आपको पता है यहाँ x दोनों में टर्म में x है, तो x कॉमन कर लीजिए, तो x कॉमन करेंगे तो dx अपान x इंटू 1 प्लस log x,
अब मैंने एक चीज बोला था आपको कि log x को t मानिए, log 1 प्लस एक्स को, दोनों को t मान सकते हैं, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव जो होता है 0 होता है। तो आप यहाँ अच्छा है आपके लिए कि आप 1 प्लस log x को t मान लीजिए, क्योंकि इसका भी डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है, इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी। तो 1 बाई एक्स या dx बाई एक्स, सॉरी dx बाई एक्स क्या होगा dt। तो dx बाई एक्स क्या हो जाएगा, dx बाई एक्स क्या हो जाएगा dt हो जाएगा अपान ये क्या हो जाएगा t, और इसका आंसर आ जाएगा log t प्लस c। और जैसे ही t की वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे 1 प्लस log x, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत आसान है, इसको लोग बहुत सोचते हैं कि बहुत टफ है, ये बहुत आसान है। आप बस समझिए कि चीजों को हमें कैसे सब्स्टिट्यूट करना है, किसको सब्स्टिट्यूट करना है, टाइम इनवर्स को, लॉगरिथमिक फंक्शन को। अब बात करते हैं अलजेब्रिक फंक्शन में कैसे हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है 2x स्क्वायर अपान एक्स क्यूब प्लस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। या मान लीजिए यहाँ 3 हो गया, 3x स्क्वायर dx अपान एक्स क्यूब प्लस 1। अब देखिए अलजेब्रिक फंक्शन में जनरली क्या होता है, हमेशा डिनोमिनेटर को t माना जाता है, क्योंकि आपको पता है dx ऊपर है, dx क्या है ऊपर है। जैसे डिनोमिनेटर को t मानेंगे तो क्या चेक करिए, क्या डिनोमिनेटर में जो अलजेब्रिक फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्या वो न्यूमरेटर में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ लेट कर ले एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू टी, तो यहाँ आ जाएगा 3x स्क्वायर, इसका 1 का 0 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। फिर हम यहाँ से निकालेंगे 3x स्क्वायर dx बराबर dt, 3x स्क्वायर dx इसके इक्वल हो गया dt। तो यहां से आपको मिल गया 3x स्क्वायर dx dt, और ये किसमें अपान t हो गया। और इसको हम 1 अपान टी dt का इंटीग्रेशन क्या होता है log t प्लस c, और t की वैल्यू रख दीजिए। t की वैल्यू क्या है, t इज वॉट x क्यूब प्लस 1 प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। देखिए अलजेब्रिक फंक्शन में एक और चीजें है कि आपको अंडर रूट में मिलते हैं कई क्वेश्चन। जैसे आपको मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एक्स प्लस 4, अगर इसको नॉर्मल इंटीग्रेशन से बात करें तो अगर हम इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं x प्लस 4 की पावर 1/2, लेकिन x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर होकर जाएगा, लेकिन फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर इसकी पावर 1/2 होता, ये x प्लस 4 होता, तब हम मल्टीप्लाई करके आसानी से नॉर्मल इंटीग्रेशन से कर लेते। लेकिन अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आए अंडर रूट में, जो भी आए, हमेशा आपको अंडर रूट वाले क्वेश्चन को बता दूं, चाहे ये हो, चाहे आपको अंडर रूट ऑफ tan x अपान साइन x इंटू कॉस एक्स हो, या 4x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx, इस टाइप के अंडर रूट वाले जितने भी क्वेश्चन मिले आपको, मैं आपको बता रहा हूं, सीधा कुछ नहीं करना है, लेट अंडर रूट के अंदर की वैल्यू को, अंडर रूट के अंदर की वैल्यू, अंडर रूट के अंदर की वैल्यू को t मान लीजिए। मतलब इसमें क्या करेंगे, x प्लस 4 को t मानिए या टी स्क्वायर मानिए, वॉट एवर इट इज योर चॉइस। x प्लस 4 को t मान लीजिए, अंडर रूट टेन एक्स को दूसरे केस में t मान लीजिए, तीसरे केस में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को t मान लीजिए। और जब इसको t मान रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव जो होगा d, यहाँ से dx आएगा, dx इक्वल टू dt आएगा, और यहाँ से आएगा सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, आप चेक कर लीजिएगा। और यहां से आएगा आपका 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो 2x प्लस 1 यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो 2x प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ से सेक स्क्वायर नहीं आ रहा है, तो मैं बता रहा हूँ आपको कॉस स्क्वायर से न्यूमरेटर, कॉस स्क्वायर से डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दीजिए। अरे सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स से है, तो यहाँ अंडर रूट टेन एक्स को टेन एक्स को टी मान लेंगे तो ये रूट 2 हो जाएगा।
मेन समस्या ये इसको भी टी में कन्वर्ट करना है और डीएक्स को भी टी में कन्वर्ट करना है। और आपको पता है सेक स्क्वायर डीएक्स dt में होता है, तो यहाँ सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई, सेक स्क्वायर से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये सेक स्क्वायर डीएक्स तो dt में चला जाएगा, लेकिन ये सेक स्क्वायर 1/cos स्क्वायर हो जाएगा और cos अपन cos, एक cos कैंसिल होगा, sin अपन cos tan हो जाएगा, अंडर रूट tan x अपॉन tan x, तो इसको लिख सकते हो 1/√tan x, और tan x को हमने t मान लिया। तो अंडर रूट वाले क्वेश्चन में जहां कहीं भी अंडर रूट आपको दिखे, एक चीज थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, अंडर रूट एक्स को टी मानने से उसका जो बाहर, मान लीजिए जैसे इस केस में अगर हमने x+4 को टी मान लिया, तो आप कहेंगे सर इसमें तो dx बराबर dt आ रहा है, इसमें तो x आइन है, कोई दिक्कत नहीं है, x निकाल लीजिए ना, x बराबर t-4, हमें x को t में, dx को dt में कन्वर्ट करना है, तो अब ये आसान हो जाएगा क्योंकि x+4 इसके t की पावर हाफ हो जाएगा और x हो जाएगा t-4, अब t की पावर हाफ का मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हैं और नॉर्मल इंटीग्रेशन का यूज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।